हेलो एवरीवन। देखो, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्ट किया था कार्बन एंड इट्स फैमिली, राइट। जिसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो उसके आगे पढ़ लेते हैं कार्बन फैमिली के बारे में, देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिलिकॉन। सेकंड इज सिलिकॉन, है ना। अब सिलिकॉन क्या होता है? दो टाइप होते हैं सिलिकॉन के। कौन कौन से टाइप होते हैं? दो ऑब्वियस है, ये सबको पता। पहला है अपने पास क्रिस्टलाइन, और अगला है एमॉर्फस, राइट। अगला क्या है अपने पास? एमॉर्फस। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड इज जर्मेनियम। अब जर्मेनियम क्या है आपके पास? एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में सेम। एग्जिस्ट एज टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। फोर्थ क्या अपने पास? टिन। टिन एग्जिस्ट इन थ्री एलोट्रोपिक फॉर्म। इन थ्री एलोट्रोपिक फॉर्म। तो होपफुली ये सबको क्लियर है ना। अब देख लो, आप टिन दिखा देते हैं कैसे कैसे है आपके पास, है ना। तो टिन में क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास है ग्रे टिन। ग्रे टिन है। अगर 180 डिग्री पे इसको हीट करोगे आप, या वापस कूल डाउन हो जाएगा ये, तो आपको मिल जाएगा ये वाइट टिन। इसके आगे ये 170 डिग्री पे है, तो आपको मिल जाएगा रोम्बिक टिन। ठीक है, सबको क्लियर है। उसकी डेंसिटी आप चाहो तो लिख सकते हो कि अपने पास की डेंसिटी होती है इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ml। तो पहले वाले की हो जाएगी 5.74, सेकंड वाले की हो जाएगी 7.32, नेक्स्ट वाले की 6.55। आपको समझ में आ गया कौन कितना डेंस है। नेक्स्ट लिख सकते हो आपकी white tin is most allotropic form, is most stable, is most stable allotropic form, है ना। तो ये आपको समझ में आएगा सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। अब एक और चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या? इन कोल्ड कंट्रीज white tin is converted into grey tin। दिख रहा है आपको? ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कहाँ चला जाएगा? ग्रे टिन में चला जाएगा, है ना। और ग्रे टिन जनरली किस फॉर्म में होती है? आप अगर यहाँ लिखना चाहो तो ग्रे टिन होती है अपने पास यार पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में, है ना। सबको क्लियर है ये चीज, है ना। देखो नेक्स्ट क्या आपके पास?
जो ये आपका टिन, व्हाइट टिन किसमें कन्वर्ट हुआ था? ग्रे टिन में, है ना। तो लिख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्रे टिन, सॉरी व्हाइट टिन into grey tin is known as आप बोल सकते हो टिन प्लेग, PLAGUE, है ना। या आप बोल सकते हो टिन पेस्ट, या आप बोल सकते हो टिन डिजीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपके पास। नेक्स्ट है सिक्स्थ, लेड डू नॉट shows allotropy, shows allotropy। तो सबको होपफुली क्लियर है ये वाली सारी चीजें, है ना। अब देखो क्वेश्चन आ जाता है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। इसी में पूछा जाता है आपसे कि एक्सप्लेन वाई ट्राईमीथाइल अमाइन। अगर ट्राईमीथाइल अमाइन बोल रहा है तो क्या होगा आपके पास, आप लिख सकते हैं इसको कि CH3 का होल थ्राइस और N, है ना। इज स्ट्रॉन्गर बेस, इज स्ट्रॉन्गर बेस देन ट्राई सिलिल अमाइन। इसको बना देता हूं मैं, तो ये आपका SiH का थ्राइस का होल थ्राइस एंड N, है ना। ये पूछा गया है आपसे, सॉल्यूशन है इसका, देख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो आप बस इसमें कि इसमें क्या है, एक कार्बन फैमिली का ले लिया, उसमें एक नॉर्मल आप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला ले रहे हो। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको यहाँ पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है यार, लोन पेयर होता है ना। अपने को पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से ये एज अ बेस बिहेव करता है। अब आप देख सकते हो कि कार्बन डज नॉट हैव vacant 2d ऑर्बिटल। जब इस पे वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं है तो इसका मतलब क्या है आपके पास, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम is freely available, is freely is freely
available for donation, for डोनेशन, है ना, किसी और को डोनेट कर सकता है क्योंकि कार्बन अपनी तरफ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट क्या है, बट in case of tricyclyl amine, silicon have vacant 3d orbital, 3d orbital, अगर वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, thus lone pair of nitrogen, lone pair of nitrogen get itself delocalized by forming d pi and p pi बॉन्ड। डी ऑर्बिटल सिलिकॉन वाला, नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, है ना, सबको क्लियर है। हेंस availability of lone pair on nitrogen atom is less। अगर अवेलेबिलिटी ही नहीं है नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर की, तो ऑब्वियसली बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो क्या हो जाएगा अपने पास, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, है ना। तो आपको ये क्लियर है, ये चीज, है ना, बहुत इजी और सिंपल है, ठीक है। मैं आपको ये बना भी देता हूँ ये वाला पार्ट, है ना। मान लो आपके पास क्या है, ऐसा था मेरे पास नाइट्रोजन और आपके पास ये 3 बॉन्ड है, 1 2 और ये 3। अब इसमें क्या होगा, हर जगह आपके पास क्या है, यहाँ पे अटैच है SiH3, इसमें भी अटैच है SiH3, इसमें भी अटैच है SiH3। अब इसके पास जो लोन पेयर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर लेगा, पार्शियल बॉन्ड बना लेगा, है ना, यहाँ पे भी बना रहा है इसके साथ, और इसके साथ यहाँ भी बन रहा है ना। तो फिर ये आपको क्लियर है, ठीक है। क्या होता है, सिर्फ आप याद रख सकते हो कि जो रियल में क्या है मेरे पास की, इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, 3d, है ना, और इसका क्या है, 2d वाला पार्ट है। तो ये सॉरी 2p वाला पार्ट है, सॉरी 2p। तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, डी पाई पी पाई, है ना। सबको क्लियर है होपफुली ये वाला, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन सा है ये वाला, sp2 ट्राइगोनल, है ना, ट्राइगोनल
प्लेनर। सबको होपफुली ये क्लियर है ना। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो अपने पास क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। इसमें सबसे पहले आता है क्या है, हाइड्राइड्स आते हैं। अब हाइड्राइड्स में क्या है, सबसे पहले लेते हैं हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। इज हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। क्लियर है। अब देखो आपको ऑलरेडी पता है ये बात कि यार जो कार्बन के हाइड्राइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो अपने पास क्या है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन है ना। एल्केन क्या होता है आपको पता है, जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ये सब क्या होते हैं, एल्केन। C2H4 एल्काइन है ना। C2H2 इज, सॉरी एल्कीन इज एल्काइन। ये आपको पता है ना, जनरल फॉर्मूले भी पता है आपको इनके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के हाइड्राइड्स में क्या है, जो हाइड्राइड्स होते हैं सिलिकॉन के, तो लिख देते हैं आर नोन एज सिलेन्स। क्या बोलते हैं जनरली, सिलेन्स एंड जर्मेन्स है ना। अगर आप बोलोगे जर्मेनियम के तो जर्मेन्स होते हैं, बस इसका ले लेते हैं सिलेन्स है ना। इसका एग्जांपल क्या क्या है देख लेते हैं। अगर आपके पास है SiH4 है ना, ये आपके पास आ जाएगा Si2H6, ये आपके पास आ जाएगा Si3H8। ठीक है, तो ये वाले कहलाते हैं सिलेन्स। ये वाला है डाइसिलेन्स और ये वाला है ट्राइसिलेन। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि सर ये तो एल्केन टाइप ही है ना। किसके टाइप है, एल्केन जैसा ही है। एल्केन जैसे कैसे, जनरल फॉर्मूला आप लगा सकते हो, जैसे CN होता था वहाँ SiN है ना, और यहाँ H क्या हो गया, उसमें क्या होता था CN, देख लो आपको दिखा था CnH2n +2 करते थे आप। तो यहाँ पे क्या करना है, बस सेम चीज H2n +2। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये सिल्वेंस मिल जाएगा है ना। अगर आप चाहो फॉर जर्मेनियम लिख देते हैं, फॉर जर्मेनियम। जो हाइड्राइड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, जर्मेन्स। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, उनका भी सेम तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, GeH4। GeH4, नेक्स्ट है हमारे पास Ge2H6, नेक्स्ट है हमारे पास Ge3H8 है ना। तो इसमें सेम है आपके पास जर्मेन्स, डाइजर्मेन्स और ट्राइजर्मेन्स। ठीक है, तो सबको क्लियर है होपफुली ये है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, स्टेनेट का देख लेते हैं, मतलब टेन और उसका लेड का। तो सी है अपने पास, टिन फॉर्म टू हाइड्राइड्स। अब टू हाइड्राइड्स में कौन कौन से हैं? पहला है स्टेन, अब स्टेन क्या आपके पास, SnH4, है ना। S1 कर लो, SN क्या है, S1 कर लो इसको, है। अब आपके पास क्या है, डाइस्टेन इज S2H6, सेम फॉर्मूला एल्केन वाला, है ना। सबको क्लियर है ये चीज, कि आप करना चाहो बड़े आराम से हो जाएगा, है ना। 1 सेकेंड। ठीक है, दिख रहा है सबको, है ना। नेक्स्ट क्या आपके पास, डी इज लेट फॉर्म्स ओनली वन हाइड्राइड, ओनली वन हाइड्राइड, एक ही हाइड्राइड बनाता है सिर्फ। अब कौन सा हाइड्राइड बनाता है ये, PbH4। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लम्बेन, प्लम्बेन। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, है ना। अब क्या है अपने पास, अब एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको लिख लेना है, कि लिख लेते हैं नोट, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एक्सेप्ट टेट्राहेलाइड, एक्सेप्ट टेट्राहेलाइड ऑफ कार्बन, ये कार्बन टेट्राहेलाइड लिख सकते थे हम लोग, है ना। लिख दिया मैंने, ऑफ कार्बन, ऑल अदर टेट्राहेलाइड undergo undergoes hydrolysis, है ना। बाकी सब हाइड्रोलिसिस में जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या वैकेंट होता है, डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल वैकेंट होगा आपके पास, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है ना। लेकिन किसमें नहीं होता, कार्बन टेट्राहेलाइड में नहीं होता, नहीं होता, है ना। आप बोल सकते हो कि CCl4 में हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट नहीं होता। क्यों नहीं, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, वैकेंट है ना। ठीक है, सबको क्लियर है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा हम हाइड्रोलिसिस का क्या बोल रहे हैं, है ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आ चुका है प्रीवियस ईयर में। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक्सप्लेन वाई CCl4 is not hydrolyzed, is not hydrolyzed but SiCl4 can be। अब हाइड्रोलिसिस कर सकते हो आप SiCl4 का, लेकिन CCl4 का नहीं कर सकते, ऐसा क्यों, तो देख लेते हैं यार।
ये ग्राउंड स्टेट में अगर आप देखोगे सिलिकॉन को, है ना, तो सिलिकॉन के पास क्या होगा यार, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1 सेकंड। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3s2 3p2, है ना, 3s2 3p2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे दो बॉक्सेस आ जाएंगे, एक ये, है ना, ये इसके 3, है ना, और उसके बाद ये डी वाले आ जाएंगे बाद में, है ना। अब देखो क्या है अपने पास, इसमें 5 पार्ट में डिवाइड होता है, आपको पता है ये, है ना, ये 1, ऐसे ही 2, फिर ये 3, 1 2 3 4, फिर ये 5 बना सकता है ऐसे, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या है, ये आगे वाला क्या हो गया, 3D हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक, ये 2 है, इसमें क्या है, 1 2। अब एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही जाता है ये, तो क्या होगा सिलिकॉन में, इसी में, तो देखो क्या हो गया अपने पास यहाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला जंप करके बाहर आ गया, तो ये हो गया, है ना, ये बाहर आया है, ठीक है। तो ये तो अपने पास 3s था, ये क्या है, 3p। तब आपने क्या किया यहाँ पे यार, Cl के साथ बॉन्डिंग कर ली, तो ये एक Cl आ गया, 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 क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन और क्लोरीन, है ना। तो ये क्या हो गया, S और P का क्या हो गया, 3 हो गया, sp3 वाला पार्ट हो गया आपके पास। बट अब आपको वाटर ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर अपना लोन पेयर डोनेट करके यहाँ H2O आ जाता है ना, अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी लोन पेयर डोनेट करके वाटर आ सकता है, तो यहाँ पे H2O आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, अगर लिखना चाहो ऐसे कि सर SiCl4, है ना, अगर होगा आपके पास, है ना, तो आपके पास क्या है, लेकिन इसमें क्या करता है, ये Cl को रिप्लेस करता चला जाता है धीरे धीरे, है ना। तो H2 आता जाएगा और Cl को रिप्लेस करता जाएगा, तो आप ले सकते हो कैसे होगा, ये ऐसा ही है आपके पास, और यहाँ पे मान लो Cl है, ये Cl है, मान लो ये Cl है, और ये Cl वाला पार्ट है। तो जैसे आप H2O के साथ रिएक्ट करोगे इसको, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं डायरेक्ट, है ना, एक्सेस में H2O है, एक्सेस में, तो ये क्या होगा, -H2O हो जाएगा, -HCl हो जाएगा यहाँ पे, और आपको मिल जाएगा SiOH OH OH एंड OH हो जाएगा आपके पास, है ना, पहले से ही ये वाला पार्ट बन जाएगा ऐसे, है ना। तो आपको ये क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। बट सेम चीज कार्बन में नहीं होती, ये डी ऑर्बिटल नहीं मिलता कार्बन में, एब्सेंट होता है ऊपर, सबको होपफुली ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या है नेक्स्ट अपने पास, देख लेते हैं। एक्सेप्ट कार्बन टेट्राहाइलाइड, एक्सेप्ट कार्बन टेट्राहाइलाइड, all other halides act as good Lewis acid,
ऑब्वियसली आपको पता है बिकॉज दे एक्सेप्ट लोन पेयर, है ना, डोनेटेड बाय लिगेंड्स। लिगेंड्स आपको वर्ड समझ में आ जाएगा कोऑर्डिनेशन में, है ना। एक्सटेंडेड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब इसमें क्यों नहीं होता कार्बन टेट्राहैलाइड में, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है ना, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी में होता है इसलिए, है ना। तो आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सर मेरे पास था SiF4 प्लस मेरे पास क्या आया F माइनस आ गया 2 मोल, है ना। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन सकता है SiF6 2 माइनस, है ना। अब ऐसे ही कि अगर आप कार्बन बोलो सर कार्बन बन सकता है, CF4 है मेरे पास प्लस 2F माइनस, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ CF6 तो ये नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि इसमें 2d ऑर्बिटल नहीं होता, है ना, d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ठीक है। 2d एग्जिस्ट भी नहीं करता इन मानो तो आप Ge अगर F4 है आपके पास प्लस आपने F2 से रिएक्ट किया तो आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, आपके पास GeF6, इस पे क्या आ जाएगा 2 माइनस, है ना, क्योंकि इस पे क्या 4d ऑर्बिटल है, ठीक है। ऊपर वाले पे 3d ऑर्बिटल होता है, पता है आपको, है ना। ऐसे अगर मैं Sn पे चलाऊंगा तो Sn Cl4 प्लस 2Cl माइनस, तो क्या हो जाएगा अपने पास Sn Cl6 2 माइनस, है ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप का, है ना। इसमें क्या है आपकी 5d ऑर्बिटल है, इसलिए, है ना। ऐसे ऐसे आप लेड करोगे तो लेड में क्या होता है 6d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है ना। तो होपफुली सबको ये क्लियर है हैलाइड वाला। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम में ऑक्साइड से, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।